हाँ जी बच्चा लोग, तो मैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहारी आइंस्टाइन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोगों ने अभी ये 2 एपिसोड कर रखा है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन हुआ है और चार्ज के बारे में डिस्कशन हुआ था, और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ओके, हाउ चार्ज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी बातें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ स्टडी किया है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और वो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के अंडर में ही आते हैं, है ना। सो देखिए, आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए। ओवरऑल मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का क्या कंडीशन है, हाउ चार्ज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ओके, तो बच्चा लोग आज का ये टॉपिक है, आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे। सो एज आई नो अबाउट इट, चार्ज कैन प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन, एंड द सेकेंड बाय कंडक्शन, एंड द लास्ट वन इज बाय इंडक्शन, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी आपको ये भी देखने हैं। प्रॉपर्टी नहीं बच्चों, ये एक मेथड है, ये 3 मेथड है जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कैसे चार्ज किसी बॉडी पे आती है ओवरऑल, है ना। तो एज यू नो ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्चुअली सिंस क्लास 8 you know all that when comb rubbed with dry hair, some charge acquired on a comb due to which it can attract the pieces of the paper. Okay, you know all about it. How actually happening here, have you any idea about it? If you wants to know about that, then you need to focus on this method, okay, for the production of the charge. Comb means what? Comb actually बच्चों, कॉम्ब को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। कॉम्ब हो और उस कॉम्ब को समझना है, देन वी नीड टू नो अबाउट इबोनाइट रॉड, है ना। ये अब कैसा रॉड है? ऑल रॉड विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड रबर, है ना। बेसिकली इतना कम से कम पता होना चाहिए। ऑल थिंग्स दैट इज made up of plastics and rubber। सारी चीजें जो है वो बच्चों क्या है, जो चीजें, सारी चीजें नहीं, जो चीजें प्लास्टिक से बनी हो और रबर से बनी हो, ओके, उन सभी चीजों को आप इन फिजिक्स फर्स्ट लेसन में इबोनाइट रॉड कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया है जो आपको समझने से, ये आपके पास मार्कर दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ कि आप बचपन से क्लास 8 से आप कॉम्ब के बारे में समझते हैं। कॉम्ब मतलब कंघी, सो कंघा ऐसे हम लोग बालों को झाड़ते हैं, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे ये था अभी, सॉरी बच्चों, मेरे पास से वो मार्कर के वो जो भाई कैप होता है वो गिर गए थे। ओके, इट हैपेंस, सभी के साथ होता रहता है, आप भी करोगे तो आपके साथ भी होगा। ओके, मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये मैं प्लास्टिक की मैंने बात किया, और फिर मैंने हर चीज जो रबर से बनी हुई है, जैसे वायर है, वायर के ऊपर में एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ऊपर से कवर होता है, वो भी एक ऐसा है जो क्या है, जिसको आप कह सकते हैं कि इबोनाइट रॉड है। तो प्रॉपर जो रॉड है, जैसे कॉम्ब एक रॉड मान सकते हो, इसको एक रॉड मान सकते हो, तो इबोनाइट रॉड पे यानी कॉम्ब पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो किसी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे आप करके आप समझना चाहते हो बच्चों, देन वी नीड टू फोकस ऑन दैट। बाय फ्रिक्शन मेथड यू कैन प्रोड्यूस चार्ज। फ्रिक्शन मेथड के द्वारा आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो। फ्रिक्शन मतलब क्या? फ्रिक्शन इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, मूवमेंट ऑफ टू सरफेसेस एंड इन कांटेक्ट, दो बॉडी के ऐसे आपस में मूव होना और कांटेक्ट में होना। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जस्ट अ फोर्स दैट ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई बॉडी उस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा हो। जैसे इन एग्जांपल, व्हेन आई रब आवर पाम टू ईच अदर, मैं राइट वाले पाम को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये वाला तो इधर आ रहा है, तो जो पीछे की तरफ आ रहा है वो फ्रिक्शन है, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, और ये बॉडी पीछे आ रही है तो इसके ऊपर में फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। ड्यू टू दैट वी फील सम हॉटनेस हियर। यहाँ पे कुछ हॉटनेस फील होती है जो हम लोग विंटर सीजन में इसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्ली। ओके, तो फ्रिक्शन एक ऐसा मेथड है, मैंने क्या बताया था कि किसी न किसी केमिकल इफेक्ट की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी बॉडी से जो न्यूट्रल बॉडी होती है
उससे किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, बाहर भेजा जा सकता है। मतलब कैसे कैसे बाहर भेज सकते हैं? भाई कहाँ जा रहे हो तुम, बाहर आ जाओ इधर, बच्चे भी देखे ना फिर कैसे आवाज पहुंचे उन तक। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, देख लो। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल इक्वल है, तो यह बॉडी क्या हो गई, दिस बॉडी बिकम न्यूट्रल। और ये एक बॉडी फिर से आ रही है मेरे पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या है, इक्वल है। और ये भी बॉडी जब आपस में, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको आप न्यूट्रल बॉडी कह सकते हो और इसको भी न्यूट्रल बॉडी कह सकते हो। बोथ आर न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से यहां से जो इलेक्ट्रॉन है या इससे इलेक्ट्रॉन है वहां से बाहर हो जाए, उसके बॉन्डिंग से, उसके जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखा है, उससे ज्यादा फोर्स लग गया जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाए। और एक और चीज है बच्चों, आप क्लास 10 में पढ़ोगे, जब केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे आपको तो पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करो विद मी। क्या आप सब जानते हैं कि ये भाई, अगर कि ये एटम है तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहीं पे प्रोटॉन है और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे रोटेशन हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। बॉन्डिंग तो है जिसकी वजह से ये बेचारा मूवमेंट कर रहा है। ये कोई भी चीज आप पढ़ा होगा कि एनीथिंग दैट मूव अराउंड अ सरफेस या फिर मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, देयर मस्ट बी अ फोर्स रिस्पांसिबल, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियस लगा रही है ना, और उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेशन कर रहा है। लेकिन किसी बाहरी एक्शन की वजह से, बाहरी रिएक्शन की वजह से, अगर कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हम लोग फोर्स लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत अंदर डेप्थ में होता है, बहुत अंदर न्यूक्लियस के पास होता है, और उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगाना हो। जैसे आप एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में जानते हैं, उतना बड़ा रिएक्शन करना पड़ेगा तब जाकर के प्रोटॉन वहां से बाहर निकलेगी, जो कि थोड़ा मुश्किल है और आई थिंक इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे बट पॉसिबल है, बट ये जनरल वे में पॉसिबल नहीं है जो हम लोग सोचते हैं और हम लोग समझते हैं। ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस बात को मैंने समझाया, ठीक है। अब देखिए, अगर कि मैंने किसी तरीके से फोर्स लगाया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अब क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक चला गया इक्वल था पहले, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिकम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो जो ज्यादा होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यहाँ पे, तो इस पे चार्ज आएंगे कौन सा, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जो ज्यादा होंगे वही आएंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस पे कौन सा आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यही चीज जो है बच्चों, ऐसा आने से बॉडी चार्ज बॉडी कहलाती है। अब ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी नहीं रही, दिस बॉडी नाउ बिकम्स चार्ज्ड बॉडी, इट हैज चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड इट हैज अ चार्ज ऑफ नेगेटिव। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, क्या समझ में है कि क्या यहाँ पर जो हम लोग फ्रिक्शन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, है ना, तो रॉब जो कॉम्ब है वो जो रब हो रहा है यहाँ पे, तो रब होने का मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब पे जो चार्ज आ रही है वो चार्ज क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे इबोनाइट रॉड का क्या केस है, इबोनाइट रॉड का मतलब सारी चीजें जो प्लास्टिक से और रबर से बनी है ना, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस साइड चलते हैं, तो ये सब सारे पढ़ेंगे हम लोग। अभी चल रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन वाली बातों को समझिए, ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाय फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड, ओके, बाय फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी इबोनाइट रॉड को हम लोग रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, किससे करते हैं, अगर हम लोग इबोनाइट रॉड को रब करें विथ वूलन क्लॉथ, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अगर कि आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। रब्ड किया जाए, रब नहीं सिर्फ रब्ड कर देते हैं पूरा, अरे रब हम लोग करते हैं मतलब कुछ ऐसा, दो बॉडी यहाँ पे आप लीजिए और एक बॉडी और यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे आप ऐसा रब करो, है ना, जब आप रब करो और ये इबोनाइट रॉड हो और ये कौन हो, वूलन क्लॉथ हो,
then there will be some electrons transferred as it is here, as जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बाहरी रिएक्शन की वजह से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि मैं बार बार समझाने को, इगोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आती है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज किस पे आती है, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके, हमारे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चीज को बताया। मैं एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे। ये बेंजामिन, मेरा नोट्स है, मैं उसको देख रहा हूँ। ग्लास रॉड पे जब आप रब करते हो सिल्क से, तो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप इगोनाइट रॉड को रब करते हो बच्चों, तो उस पे एक्चुअली निगेटिव चार्ज आ जाती है। कौन सी चार्ज आती है, निगेटिव चार्ज आती है। और यहाँ पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। ये सबसे पहली बात तो याद कर लो। याद क्या करना है, मैं आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ, अगर कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इस बात को नोट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, when an ebonite rod is rubbed, okay, with woolen cloth, negative charge is acquired by ebonite rod। इस बात को समझ लें और कहीं पे लिख लें आप लोग, है ना। क्या हो रहा है कि जब आप ebonite रॉड को रब करते हैं किसी भी वुलन क्लॉथ से, तो उस पर निगेटिव चार्ज आती है। बस इस बात को ध्यान दें। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि कैसे आती होगी, क्या हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे आ रहा होगा। तो सेम केस यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, पहले तो हर चीज एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज, मान लो कि सब कुछ न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इसकी तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट होने की वजह से ये जो इबोनाइट रॉड है वो बिकम्स नेगेटिव चार्ज, और ये घट गया, तो ये क्या बन गया, आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो बच्चों याद करने की जरूरत क्या है कि व्हेन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ मतलब स्वेटर वगैरह कुछ भी, है ना। तो जब आप ऐसा रब, जैसे बलून भी कभी कभी बर्थडे पार्टी में आप लोगों ने ऐसा किया होगा, ठंडे के मौसम में आप स्वेटर पहनकर रखे हो, ठीक है। बलून में आपने रब किया, ऐसे हल्का हल्का किया और अपने दीवार में चिपका दिया, भाई साहब चिपक गया। वो क्या हो गया, जादू थोड़े हो रखा है। देयर इज समथिंग इन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या मैंने कहा था, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा कंसिडर किया गया है कि एवरीथिंग दैट इज existed on the surface of earth belongs to positive charge। सब चीज को पहले तो पॉजिटिव मान लिया गया फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए मैंने मान के देखा है और सब लोगों ने माना भी, आप भी मान लो, ठीक है। कि सारी चीजें जो दीवार वार है, सब कुछ जो है, वॉल वगैरह जो भी है, सब कुछ पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जैसे आपने बलून को रब किया, बलून पे चार्ज कौन सा है, बलून किससे बिलोंग करता है भाई साहब, रबर से। रबर क्या है, इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और वॉल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन ही तो होगा मेरे भाई, तो अट्रैक्शन हो गया, सीधी सी बात है यार, समझा करो यार। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो बाय फ्रिक्शन मेथड आप देख रहे थे, है ना। और उसी में आप सेकंड पॉइंट भी जानो, ये क्या हो रहा था, इबोनाइट रॉड एंड यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, वुलन क्लॉथ को भी डिस्कस कर लिया है ना, वुलन क्लॉथ। तो इसको रब किया गया था, तो ये सब चीजों को देखा गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं इसे हटा रहा हूँ बच्चों, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए बाय फ्रिक्शन में एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे डील हो सकता है, वो ये है कि व्हेन, प्रॉपर्टी है कि जब व्हेन ग्लास रॉड इज rubbed with silk cloth, ओके, सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को रब करते हैं किससे हम लोग, सिल्क क्लॉथ से, देन ग्लास रॉड acquired positive charge on it, पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मतलब क्या हो बच्चों, ऐसे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने भी आ जाए।
ऐसे जिसको लिखने का पसंद नहीं है या ज्यादा बोर लग रहा है तो उसको फास्ट कर लो, थोड़ा आगे बढ़ा लो, क्या दिक्कत है ना। जिसको मैं लिखता हूँ उनके लिए जिसको थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है लिखने की। ओके, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को यानी इस ग्लास रॉड को जब आप रब करोगे बच्चों सिल्क क्लॉथ से, सिल्क मतलब क्या, एकदम सॉफ्ट होता है भाई, जैसे वॉलवेट भी एग्जांपल में आप ले सकते हो, है ना, सॉफ्ट होता है ना। तो ग्लास रॉड आप लो यहाँ पे, और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ भी आप ले लो, है ना। अगर कि आपने लिया और यहाँ पे क्या किया, रबिंग वाला प्रोसेस अपनाया, यहाँ पे रबिंग वाला प्रोसेस को आपने अपनाया, तो क्या होने वाला है ना कि यहां से अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है, इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है। तो अब जैसे इस पर जाना तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेचारा, अब ये घट जाएगा प्रोटॉन से। तो यहाँ प्रोटॉन अब ज्यादा हो गया। सॉरी बच्चों, लाइट जा चुकी है, आप सब देख रहे हो, मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ जी बच्चों लोग, जैसा कि आप देख रहे थे लाइट कट गई थी, तो एक्चुअली इन्वर्टर अभी नहीं है मेरे पास, तो जब लाइट रहती है तो मैं वीडियो बना पाता हूँ, नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। चलिए हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। क्या चल रहा है कि मैं ये बता रहा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से आप रब करते हो तब क्या होता है ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उल्टा ट्रांसफर हो रहा है, ग्लास से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने इसमें बताया था इगोनट रॉड में, इगोनट रॉड वहां पे वूलन क्लॉथ अपना लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन को और इगोनट रॉड को दे रहा था। अब क्या हो रहा है, ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ को दे रहा है ना। तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ तो प्रोटॉन ज्यादा हो चुका है। So that's why glass shows here, glass has actually positive dominant. So that's why it will be what? As a positive charge. इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने जो लिखा है ग्लास रॉड इज रब्ड, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हो रहा था बच्चों। तो इसको बढ़िया से आप अच्छे से याद करो। दो चीज ध्यान रखना, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज एक्वायर्ड होती है किसी बॉडी पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हो रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप इसे लिख लो कहीं पे। लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। और अगर की कोई बॉडी के लिए गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेंगे, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाता है। यहाँ ऐसा क्यों करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से आप लोग समझ लें। तो ये जो प्रॉपर्टी चल रही थी बच्चों, ये हाउ चार्ज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, तो चार्ज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ मेथड दैट इज नोन एज फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे। तो और भी चीजें हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के, दो तरीके और हैं, एक होती है कंडक्शन मेथड और एक होती है इंडक्शन मेथड। तो मैं थोड़ा सा उसे आगे वीडियोस में मैं समअप करना चाहूंगा और उसी वीडियोस में मैं इन सब बातों को और अच्छे से शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दैट बिलोंग्स टू कंडक्टर, इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। क्योंकि चार्ज के बेसिस पे ही बच्चों हम लोग दुनिया की जो मटेरियल्स हैं उसे हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। क्या वो बॉडी कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो चलिए आप इसे पहले एक बार जल्दी से आप चाहो तो आप इसे लिख लो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। वैसे मैं डिटेल से समझाऊंगा अगले वीडियोस में, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा उन चीजों को जो मैं बताना चाह रहा था। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज हमारे टॉपिक का नाम है, तो सभी दोस्त हमारे बच्चे हमारे गुस्से हो जाएंगे, तो मैं उसी की डिस्कस कर देता हूँ। बाय कंडक्शन मेथड, है ना, बाय कंडक्शन मेथड के ऊपर में फोकस करते हैं, बाय कंडक्शन मेथड के ऊपर फोकस करते हैं। तो बाय कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मतलब ये होता है बच्चों लोग कि इफ a body is uncharged and if this body is uncharged body and if this body is a charged body, when uncharged body or charged body come in contact to each other like that, okay,
then due to happening of this type of activity or anything that we are observing, due to which uncharged body gains some charge from charged body and hence it also shows something, और वो खुद में भी कुछ ना कुछ शो करने लगती है। जैसा आप देखा होगा बहुत सारे वायर्स आपके घर में भी वायरिंग हो रखी होगी, भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब चार्ज तो है, हमारे इस रूम में चार्ज मौजूद है क्योंकि वो करंट फ्लो हो रहा है हमारे यहाँ वायर के थ्रू। तो वायर तो चार्ज बॉडी है और मैं न्यूट्रल बॉडी हूँ। अगर कि मैं उस वायर को मैं पकड़ूं तो दैट चार्ज विल फ्लो थ्रू माय बॉडी, पूरी बॉडी में फ्लो कर जाएगी चार्ज। तो दैट बॉडी ऑल्सो बिकम्स व्हाट, चार्ज्ड बिकॉज ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट। जब ये बॉडी जाकर के इस वायर को ऐसे टच करती है तो ये चार्ज थी और ये अनचार्ज थी, तो इससे चार्ज यहां तक पहुंच जाएगी यानी पूरे बॉडी में पहुंच जाती है। तो ऐसा करके होता है। तो उस वाले प्रोसेस को, उस वाले मेथड को हम लोग कंडक्शन मेथड करते हैं, है ना। कंडक्शन में हो क्या रहा है ना, एक बार अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान से देख लो। सपोज करो बच्चों कि ये जो बॉडी है इस बॉडी के पास कुछ भी नहीं है, अभी ये न्यूट्रल बॉडी है, ओके, फिलहाल न्यूट्रल है। और एक मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये सपोज करो बच्चों कि ये जो बॉडी है ये प्रॉपर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कैसी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ना। और अगर कि ये किसी तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, इफ कम इन कांटेक्ट, अभी ये न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बराबर है तो दैट बॉडी इज न्यूट्रल। जैसे ही ये बॉडी इसको टच करती है, आकर के टच करती है तो ये बॉडी क्या बन जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। ये बॉडी का जो रूपरेखा है ये अपने आप को फिर वो शो करती है। चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर में भी सम चार्ज कम्स एंड हेंस इट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर कि यहाँ चार्ज पॉजिटिव था तो इस पर भी चार्ज पॉजिटिव आना शुरू कर देगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अब हो जाएगी। अगर कि ये निगेटिव वाली बॉडी होती यानी ऐसी होती कि कोई बॉडी है उस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज है, ओनली निगेटिव चार्ज आर अराउंड इट, है ना, और देन इस पर चार्ज हम लोग इसको टच करते तो अब वही बॉडी क्या हो जाती ना, अपने आप को शो कैसे करती, अपने आप को अब वो निगेटिव शो करना शुरू करती, चारों तरफ सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव होती। एक अच्छी बात बताते हैं बच्चों कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या हम लोग या कैसे हम लोग किसी डिवाइस को या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज है या नहीं है उसको कैसे पता कर सकते हैं, और खास करके स्टैटिक वाले को, किसके वाले को, स्टैटिक वाले को हम डिस्कस करें। करंट वाले में तो हम टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, पता कर लेते हैं आसानी से, लेकिन करंट वाला नहीं है, स्टैटिक वाला। तो उसके लिए बच्चों आप लोग इसे याद रखोगे, एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज है भी या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं डिवाइस के नाम से, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में डिटेल से कभी पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लें, एक डिवाइस है जिसका हेल्प सिर्फ ये है कि आप पता कर सकते हैं कि क्या भाई चार्ज है भी या नहीं है। तो कंडक्शन देख पा रहे हैं, कंडक्शन मेथड क्या है कि एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जा रही है। जैसे आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया तो आप क्या करते हैं, आप भाई साहब चार्जर को आपने बोर्ड में लगाया, एक केबल के थ्रू आपने मोबाइल फोन में लगा दिया, जैसे मोबाइल फोन में लगाया तो बॉडी चार्ज होने लगी। तो पहले तो अनचार्ज थी, पूरा जीरो हो जाए, एकदम 0%, मोबाइल ऑफ हो गया तो अनचार्ज हो गया। जैसे चार्ज में लगाया तो सेल चार्ज में लगा, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, चार्ज करंट से इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बोर्ड से वो ट्रांसफर हो रही है, तो कांटेक्ट में आने के बाद ही हो रही है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना फॉर द चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग ऑफ द मोबाइल फोन belongs to the method of conduction. Okay, I hope now you all are understand about it. Okay, अब एक और दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट कंडक्शन के अलावा इंडक्शन मेथड। ओके, इंडक्शन मेथड बहुत अच्छा है, आप इसे समझो, बड़ा डिफरेंट चीज है ये। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज ऑन एनी बॉडी, दैट इज अ इंडक्शन बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से भी आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये इंडक्शन मेथड क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडी कांटेक्ट में आ रही थी और यहाँ बिना कांटेक्ट में भी चार्ज पॉसिबिलिटी है। अब कैसे, ध्यान से देखो, मैं बताने की कोशिश करूँ। ऐसा होता है, मैंने भी करके ऐसा देखा है, आप भी चाहो तो करके देख सकते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल में। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं बच्चों
कि यह एक बॉडी है जो मैंने इस तरफ पहले डायग्राम बना रखा है, ऐसा ही डायग्राम मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, है ना। ये न्यूट्रल बॉडी है ओवरऑल, या फिर मान लो न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब क्या, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस, प्लस एज वेल एज माइनस, है ना, प्लस माइनस दोनों। और एक मैं चार्ज्ड बॉडी लेता हूं और वो भी निगेटिवली चार्ज बॉडी में लेना चाहता हूं, है ना, निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव लिया जाए, सबसे अच्छा पॉजिटिव लेते ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, है ना, वरना फिर कंफ्यूज कर दोगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको कंफ्यूज कर सकती है ना। तो चलो मैंने चार्ज ऐसा बॉडी लिया है जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया है। अब मैं इसे इसके पास ले जा रहा हूं, अभी अलग अलग है। व्हेन दिस चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर इट विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं, जैसे ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, तो नजदीक ले जाना, बस कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है। तो जैसे इसको पास आप लेकर आते हो, व्हेन प्लेस नियर टू इट, ओके, नियर टू इट, जैसे ही इसका आप नजदीक रखते हो तो यह बॉडी का जो सीन है कुछ ऐसा होने लगता है। यह जो बॉडी है कुछ सीन इसका इस तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है, आप जान रहे हो ये प्लस है, तो इसके ऊपर जो प्लस वाले चार्जेस हैं वो भागने शुरू होंगे, रिपल हो जाएंगे, और नेगेटिव वाले चार्ज क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो नेगेटिव वाले एक तरफ हो जाएंगे, यहां से यहां इस तरफ मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे सिर्फ, और यहां से सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस तरफ हो जाएगी। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन और क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि हम लोग इसे क्या करें अगले केस में, यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा हो कि अब इस बॉडी को हम लोग अर्थ वायर से कांटेक्ट में लेकर आए, मतलब जैसे ही आप इसे अर्थ वायर से आप कांटेक्ट में लेकर आते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये बात को समझना है। जैसे लेकर आओगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने आप को डिसअपियर होने लगेगी, अर्थ जो है अपने चार्जेस को कुछ ट्रांसफर करेगी, यानी कुछ ऐसा होने शुरू हो जाएगा। जो पहले से नेगेटिव था वो नेगेटिव ऊपर रहेगा, और जो पॉजिटिव है वो सारे अपने आप को नेगेटिव में बदल देंगे। कैसे, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। एक्चुअली में लोग बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाते हैं टुवर्ड्स अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा, और कभी नहीं होता है। एक्चुअली में यहाँ से अर्थ से क्या होता है ना, ये अर्थ है अगर की, तो अर्थ से चार्ज इसकी तरफ जाना शुरू होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर शुरू करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस वाले को न्यूट्रल बनाएगा, फिर इस वाले को न्यूट्रल बनाएगा, फिर इस वाले को न्यूट्रल बनाएगा, सबको न्यूट्रल, जो जो पॉजिटिव है न्यूट्रल बना देगा, सब ये न्यूट्रल बन जाएगा। जैसे न्यूट्रल बनेगा तो जो रेस्ट अमाउंट है जो निगेटिव है उतना ही आएगा, नेगेटिव चार्जेस पर जो जितने पॉजिटिव है, और उसको खत्म कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। और जो रेस्ट बच जाएंगे वो पूरे तरीके से इस बॉडी के सरफेस पे ऐसा पूरा क्या हो जाएंगे, रिसाइड कर जाएंगे, मतलब पूरा फैल जाएंगे। फिर ये बॉडी क्या शो करेगी अपने आप को, निगेटिव चार्ज शो करना शुरू कर देगी। अब आप देख पा रहे हो कि एक चार्ज बॉडी को हम लोगों ने क्या किया है, अनचार्ज बॉडी से के नजदीक लाया है, जिसकी वजह से निगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से। फिर हम लोगों ने क्या किया, अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं, यानी अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर हो जाती है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाकर उसे फुलफिल कर देता है, यानी इक्वल इक्वल बना देता है। फिर उतना ही आता है जितना इसको जरूरत होती है। फिर जो रेस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो पूरे इस बॉडी के ऊपर में, जो ये जो न्यूट्रल बॉडी थी, अब वो अपने आप को नेगेटिव सोर्स शिफ्ट करती है, और इसलिए क्या बन जाती है ये बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट चार्ज बॉडी। ओके, सो होल दिस प्रोसेस इन फिजिक्स नोन एज अ इंडक्शन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। शेयर करें जरूर है कि अच्छा लगा तो, और कोई भी तरह का दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट में जाकर कमेंट करें और हम लोगों को बताएं। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।